अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आते हैं और प्लेलिस्ट के हिसाब से आप लोगों को चलना है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है तो चैनल में जाइए, जा कर के चेक कीजिए प्लेलिस्ट का लिंक। और एफएम भी आप लोग अगर करना चाहते हैं स्टडी मटेरियल से, एफएम अगर आप लोग स्टडी मटेरियल से करना चाहते हैं, आईसीआई स्टडी मटेरियल से, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ से आप लोग एफएम भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये बायबैक चैप्टर चल रहा है, बायबैक का इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं, आ जाइए बुक में आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 2। अनु लिमिटेड और नॉन लिस्टेड कंपनी फर्निश्ड यू विद द फॉलोइंग समराइज्ड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। तो ये बैलेंस शीट दे रखा हुआ, समराइज्ड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा हुआ है? सोर्स ऑफ फंड में शेयर कैपिटल में ऑथराइज शेयर कैपिटल एंड इशूड शेयर कैपिटल। इशूड में क्या है? 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप। उसके बाद इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर भी दे रखा हुआ, इक्विटी शेयर भी दे रखा हुआ है। इक्विटी शेयर 10 का है, प्रेफरेंस शेयर 100 का है। आगे रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व दे रखा हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा हुआ है, रेवेन्यू रिजर्व दे रखा हुआ है। तो 3 तरह का रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड रेवेन्यू रिजर्व। आगे क्या दे रखा हुआ है? ये अमाउंट जितना भी है फिगर वो रुपीज़ इन करोड़ में दे रखा हुआ है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। आगे दे रखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ फंड में फिक्स एसेट एट कॉस्ट लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो इस तरह से फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं बचा। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, जिसका मार्केट वैल्यू रुपीज़ कितना है? 400। कॉस्ट कितना है? 100 रुपीज़। फिर करेंट एसेट में लेस करेंट लाइबिलिटी, तो करेंट एसेट 340 का है, करेंट लाइबिलिटी 40 का है, तो ये 300 आ गया। तो ये हम लोग को दे रखा हुआ था, बैलेंस शीट का कुछ पार्ट दे रखा हुआ था। आगे आते हैं। द कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर ऑन 1 अप्रैल 2021। तो 1 अप्रैल 2021 को कंपनी रिडीम कर रही है प्रेफरेंस शेयर। आगे क्या है? इट ऑल्सो ब्रॉट बैक 50 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट 50 पर शेयर। तो ये बायबैक भी करना है। कितना? 50 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच का एट ₹50। तो बायबैक का प्राइस कितना हो गया? 50 हो गया। फेस वैल्यू कितना दे रखा हुआ है? 10 दे रखा हुआ है। आगे क्या है? द पेमेंट्स फॉर द एबव वेयर मेड आउट ऑफ ह्यूज बैंक बैलेंस। तो यहाँ जो करेंट एसेट दे रखा हुआ है तो उसी में बैंक बैलेंस होगा। तो ये करेंट एसेट का बैलेंस से यहाँ पे पे किया जाएगा अगर जो बायबैक होता है शेयर उसका। आगे क्या है? विच अपीयर्ड एज अ पार्ट ऑफ करेंट एसेट। तो ये मतलब करेंट एसेट में ही था, ये तो पहले ही बता चुके हैं। आगे क्या दे रखा है? यू आर आस्क्ड टू पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एबव ट्रांजेक्शन, मतलब एबव। आगे क्या दे रखा हुआ है? प्रिपेयर बैलेंस शीट एज एट 1/4/2011। 11 बोले या 21 बोले, जो भी। तो ये हम लोग के पास सम्स दे रखा हुआ था। अब आ जाइए बनाते हैं सम्स। सबसे पहले समझेंगे कि सम्स में क्या क्या दे रखा हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। तो ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 2। सम्स में क्या दे रखा हुआ है? एक बैलेंस शीट दे रखा हुआ है। बैलेंस शीट में 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसका वैल्यू कितना दे रखा है? 75 लाख का। और ये शेयर कितने का है? फेस वैल्यू कितना है? 100। फिर दे रखा इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा हुआ है। इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपीज़। और इसका अमाउंट 75 लाख, इसका 25 लाख। तो ये टोटल कैपिटल कितने का हो गया? 100 लाख का। तो ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में दे रखा हुआ है। आगे क्या बोला है कि कंपनी रिडीम कर रहा है प्रेफरेंस शेयर को। कंपनी रिडीम कर रही है प्रेफरेंस शेयर को। तो सबसे पहला तो वही होगा, 1 अप्रैल 2021 को कंपनी रिडीम कर रही है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम किया जा रहा है। फिर बायबैक किया जा रहा है ऑफ इक्विटी शेयर। बायबैक इक्विटी शेयर का किया जा रहा है। बायबैक प्राइस कितना है? बायबैक प्राइस, तो बायबैक प्राइस कितना हो गया? 50 दे रखा हुआ है। और फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना दे रखा हुआ है? फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू हम लोग को दे रखा हुआ है 10 रुपीज़। तो इस तरह से हम लोग का प्रीमियम कितना आ गया? इस तरह से हम लोग का प्रीमियम आ गया 40 रुपीज़ का।
तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस सम्स में तो यही दे रखा हुआ था। अब हम लोग को जनरल एंट्री बनाना है, प्लस में बैलेंस शीट बनाना है। तो जनरल एंट्री प्लस बैलेंस शीट हम लोग को बनाना है। तो आ जाते हैं। सबसे पहले जनरल एंट्री, जनरल एंट्री में फर्स्ट एंट्री प्रेफरेंस शेयर को बायबैक किए हैं, बस रिडीम किए हैं। तो प्रेफरेंस 12% था ना, तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 75 लाख का प्रेफरेंस शेयर होल्डर था, तो 75 लाख को। तो अब फिर आगे क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग पे कर देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। पे कर रहे हैं तो बैंक ही होगा। 75 यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आ जाइए, ये हो गया सेकेंड एंट्री। अब थर्ड एंट्री बायबैक हो रहा है। बायबैक का एंट्री क्या होगा, तो बायबैक कितना शेयर का कर रहा है, तो बायबैक 50 लाख शेयर का कर रहा है। ये कंपनियां बायबैक जो कर रही हैं, ये कंपनी वो 50 लाख इक्विटी शेयर का बायबैक कर रही हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लॉस ऑन लॉस ही बोलेंगे ना, यहाँ प्रीमियम बोला हुआ है तो प्रीमियम यूज़ करते हैं। प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक, ये हम लोग को यूज़ करना है। इसमें अमाउंट कितना आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो 50 लाख का है तो 0.5 आ गया करोड़। 0.5 करोड़ इंटू जिसका फेस वैल्यू कितना है 10 है, तो 0.5 इंटू 10, तो ये कितना आ गया हम लोग का 5 करोड़। लॉस कितना आ रहा है, तो 0.5 करोड़ नंबर ऑफ शेयर है। और हम लोग का प्रीमियम कितना दे रखा हुआ है 40 रुपीज़ का, अभी निकाले थे प्रीमियम 40 रुपीज़ का। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 40, तो ये हम लोग का 20 आ गया टू इक्विटी शेयर बायबैक। तो इक्विटी शेयर बायबैक कितना हो जाएगा, तो ये 0.5 इंटू 50 कर देंगे, क्योंकि बायबैक का प्राइस कितना है 50 है। तो ये हम लोग का आ जाएगा 25। तो ये हम लोग का बायबैक का हो गया। अब पैसा पे करेंगे तो चौथा एंट्री हो जाएगा। चौथा एंट्री क्या होगा, पे करने का, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हम लोग पे कर देते हैं 25 का। अब फिफ्थ एंट्री क्या हो जाएगा, प्रीमियम को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, ये यहाँ का अमाउंट आ जाएगा 20। नेक्स्ट में हम लोग CRR क्रिएट करेंगे। तो CRR कहाँ से क्रिएट करते हैं, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। प्रेफरेंस शेयर के लिए भी हम लोग CRR क्रिएट करेंगे। प्रेफरेंस शेयर का भी फेस वैल्यू कितना था 75, और इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना था 5, तो 75 + 5, तो ये हम लोग का कितना आ गया 80 रुपीज़। तो 80 करोड़ आ गया। तो 80 करोड़ का हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं CRR। तो ये समझ में आ गया। देखिए कितना ईजी था। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिए, तो ये एंट्री हो गया। रिडीम करने का 2 एंट्री हो गया। फिर एक बायबैक का एंट्री हुआ, 2 बायबैक का एंट्री हो गया। फिर इसका सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग ट्रांसफ़र किए, इसका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिजर्व को हम लोग ट्रांसफ़र किए सिक्योरिटी प्रीमियम में। फिर उसके बाद CRR को क्रिएट किए, CRR हम लोग क्रिएट किए। तो ये इतना ईजी था। तो ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट हो गया जनरल एंट्री का। अब हम लोग सेकेंड पार्ट बनाएंगे बैलेंस शीट का। आप लोग को फॉर्मेट से बनाना है।
अब हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में फर्स्ट में क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बाद हम लोग का होता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये हम लोग का हो गया। सेकेंड होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज़। तो यहाँ पे नॉन करेंट लायबिलिटी तो कुछ दिया नहीं हुआ है, तो हम लोग करेंट लायबिलिटी में चलते हैं डायरेक्ट। तो करेंट लायबिलिटी दे रखा हुआ था, तो करेंट लायबिलिटी में यहाँ पे दे रखा हुआ है ट्रेड पेबल, तो यहाँ लिख देते हैं ट्रेड पेबल। अब एसेट साइड में चलते हैं। तो एसेट्स में दे रखा हुआ है हम लोग का फर्स्ट में नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जिसमें दे रखा हुआ फिक्स एसेट्स। सेकेंड में हो गया हम लोग का नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। अब सेकेंड नंबर पे आ गया करेंट एसेट्स। नोट्स बना लीजिए। फर्स्ट में शेयर कैपिटल का नोट्स। तो शेयर कैपिटल में हम लोग का कितना बचा? 75 + 5 80 का तो हम लोग रिडीम कर चुके। पहले 100 था, तो अभी हम लोग का कितना बचा? सिर्फ बचा है 20 का। तो ये 200 लाख का इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो ये हम लोग का कितना का बचा? 20 करोड़ का, रुपीज़ इन करोड़। सेकेंड में रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में हम लोग का कैपिटल रिजर्व दे रखा हुआ है। कैपिटल रिजर्व हम लोग का कितने का दे रखा हुआ है? कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व 15 का दे रखा हुआ है। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दे रखा हुआ था हम लोग के पास? 25 का, जिसमें से हम लोग यूज़ किए हैं यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। तो बायबैक के लिए हम लोग कितना यूटिलाइज किए थे? सिक्योरिटी प्रीमियम 20 यूटिलाइज किए थे, तो माइनस कितना कर दिया हम लोग? 20 कर चुके हैं। फिर एक है रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ था? 260 का, जिसमें से हम लोग CRR क्रिएट करने के लिए कितना यूज़ किए थे? CRR क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ किए थे 80 का यूज़ किए थे। और एक क्या हो गया? CRR भी कितने का हम लोग का हो जाएगा? 80 का, क्योंकि अभी हम लोग क्रिएट किए हैं। अब टोटल कर लेते हैं, टोटल कितना होता है? तो ये हम लोग का टोटल रिजर्व कितने का हो गया? 280 का। टोटल रिजर्व हम लोग का 280 का हो गया। आगे फिक्स एसेट का देखेंगे तो फिक्स एसेट में तो कुछ है ही नहीं, तो माइनस करने से 0 हो जाएगा। अब करेंट एसेट का देख लेते हैं। करेंट एसेट्स में, तो करेंट एसेट में हम लोग का टोटल कितना दे रखा हुआ था? करेंट एसेट 340 का दे रखा हुआ था। अब 340 में से हम लोग यूज़ कर लिए हैं, करेंट एसेट 340 का दे रखा हुआ था, 340 में से हम लोग
100 रुपीज़ का तो पे कर चुके हैं। कैसे पे किए थे 100 रुपीज़? तो 75 हम लोग पे किए थे 75 प्रेफरेंस शेयर के लिए, और 25 हम लोग यूज़ किए थे इक्विटी शेयर के लिए। तो यहाँ पे हम लोग का 100 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बायबैक एंड रिडेम्पशन के बदले। तो ये हम लोग का अगर 100 माइनस हो जाता तो ये हम लोग का कितना हो गया, 240 हो गया। तो अब 240 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 240 हो गया। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हम लोग का कितना दे रखा हुआ था, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, अब बस हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं। तो ये हम लोग का 100 दे रखा हुआ था, फिक्स एसेट तो नील था तो ये आ गया 340। फिर शेयर कैपिटल में हम लोग का दे रखा हुआ है 20 का, एंड रिजर्व हम लोग कितने निकाले हैं, 280 का। ट्रेड पेबल कितने का है, 40 का है। ऐड करें तो कितना हो जाता है, 280 प्लस 20 प्लस 40, तो ये हम लोग का कितना हो गया, 340 का हो गया। यहाँ पे शेड्यूल नंबर कौन सा था, शेड्यूल नंबर यहाँ 3 था, यहाँ 1, यहाँ 2। इसी के साथ हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट होता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।